Good evening, friends. This is Dr. Vineet and you are watching Dietitian Lakshmi and Dr. Vineet. आज का टॉपिक जिस पर मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है हाइपरटेंशन। जी हाँ, हाइपरटेंशन को हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। मैं हूँ डॉक्टर विनीत यादव, MBBS, जनरल फिजिशियन। जी हाँ, लोगों के दिमाग में एक हमेशा प्रश्न चिन्ह रहता है, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, जिसको हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ये कंडीशन होती है अ कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल इज़ टू हाई। ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज क्या होती है? ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज होती है सिस्टोलिक की 110 से लेके 140 mmHg एंड डायस्टोलिक की होती है 60 to 90 mmHg। व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ हाइपरटेंशन? जी हाँ, हाइपरटेंशन के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? पहला, स्मोकिंग, ओबेसिटी, डायबिटीज़, हैविंग सेडेटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हाई सॉल्ट इंटेक, अल्कोहल इंटेक, इनसफिशिएंट कंजम्पशन ऑफ कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, स्ट्रेस, एजिंग, क्रॉनिक किडनी डिजीज। अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन। जी हाँ, हाइपरटेंशन को 4 अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला होता है नॉर्मल, दूसरा होता है माइल्ड हाइपरटेंशन, तीसरा मॉडरेट हाइपरटेंशन एंड चौथा सीवियर हाइपरटेंशन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो नॉर्मल स्टेज होती है उसमें बीपी कितना होना चाहिए। जी हाँ, उसमें बीपी होना चाहिए 130/80। 130/80 से इस रेंज में अगर आपका बीपी है तो आप नॉर्मल क्राइटेरिया में आते हैं, जिसमें आपको कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको अपनी जो डेली एक्टिविटी है, फिज़िकल एक्टिविटी, वो कंटिन्यू करनी है, प्रॉपर डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करते रहिए और अपना ध्यान रखिए और अपना मॉनिटर करते रहिए ब्लड प्रेशर को। अब हम बात करेंगे स्टेज 2 और स्टेज 3 हाइपरटेंशन की, जिसको हम बोलते हैं मॉडरेट एंड सीवियर हाइपरटेंशन। जी हाँ, मॉडरेट और सीवियर हाइपरटेंशन में आपका जो सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी की रेंज होती है, अगर वो 160 से 180 या उससे ज़्यादा है और डायस्टोलिक अगर 110 या 120 से ज़्यादा है तो इस हम बोलते हैं मॉडरेट एंड सीवियर हाइपरटेंशन। देखिए, आपको अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में रखना बहुत ज़रूरी है, उसको एक मेंटेन करके रखना होता है, नहीं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसे हम बोलते हैं हार्ट अटैक नॉर्मल टर्म में, स्ट्रोक होता है, रीनल फेलियर होता है, नेफ्रॉन्स जो होते हैं किडनी के, वो अपनी जो वर्किंग होती है उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है और रीनल फेलियर होता है, आई प्रॉब्लम होती है, विजन में प्रॉब्लम आती है, लोगों को धुंधलापना होने लग जाता है, देखने में समस्या होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है तो अपने रेगुलर ब्लड प्रेशर का चेकअप करवाइए, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाइए या अपने डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाइए। इसको नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिए, नमक कम खाइए और फिज़िकल एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए। कोई भी उपचार स्वयं मत लीजिए, आपके डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि आपको क्या ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपकी क्या कंडीशन है, उस हिसाब से वो क्लास ऑफ ड्रग्स डिसाइड करते हैं और ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब हम बात करेंगे क्लास ऑफ ड्रग्स जो कि ब्लड प्रेशर के उपचार में काम आती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मास्क पहनिए, हाथ सैनिटाइज करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है।